गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने चैप्टर 5 पढ़ा था, जवाहरलाल नेहरू। ये आपका टॉपिक था। बहुत कुछ उसमें सीखा था हम लोगों ने। तो आज से मैं उस लेसन का जो एक्सरसाइज है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आइए हैं कि लिखा हुआ आइए देखिए आपने क्या सीखा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए, इसके आंसर हमने टिक कर दिया है। आप देख सकते हो कि दर्ज झेल सवालात के सही जवाबात पर सही का निशान लगाइए। यानी जवाहरलाल नेहरू ने किसकी क़यादत में जंग आज़ादी लड़ी। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मौलाना आज़ाद की रहनुमाई में, महात्मा गांधी की क़यादत में, मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में और भगत सिंह। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा महात्मा गांधी। दूसरा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू इनमें से क्या नहीं थे? अदीब, शायर, खिलाड़ी, सियासतदान। तो इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? खिलाड़ी होगा। यानी सियासतदान जो टिक लगा हुआ वो गलत है, बल्कि खिलाड़ी वो नहीं थे, वरना सियासतदान भी थे, शायर भी थे और अदीब भी थे। जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत थी? खुद से, सियासत से, हिंदुस्तान से, अदब से। तो जवाहरलाल नेहरू को सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान से मोहब्बत थी। अब नीचे लिखे हुए सवालात के जवाबात आपको देने हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज है, तो हमने उसको अलग से बनाया है कॉपी पे। आप देख सकते हो कि नीचे लिखे हुए सवालात के जवाब दें। पहला जो सवाल है वो है जवाहरलाल नेहरू कौन थे? उनकी वफ़ात से हिंदुस्तान को क्या फ़र्क पड़ा? तो इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के महबूब रहनुमा थे। उनकी वफ़ात से हिंदुस्तान में अंधेरा छा गया। दूसरा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई किस तरह लड़ी? तो इसका जवाब है कि उसने हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई इस तरह कामयाबी से लड़ी कि दोस्त दुश्मन सब के सर एहतराम में झुक गए। तीसरा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुतालिक क्या कहा था? तो इसका जवाब है कि उन्होंने अपने मुतालिक कहा कि ये वो आदमी था जिसने दिलो जान से हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के अवाम से मोहब्बत की, और उसके बदले में उन्होंने भी उस पर बड़ी मेहरबानी की और बड़ी फयाजी से उसे अपनी मोहब्बत दी। चौथा क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू जाते जाते हमें क्या दे गए? तो इसका जवाब होगा कि वो जाते जाते हमें ज़िंदगी की वो खुली किताब दे गए हैं जिसे हर शख्स पढ़ सकता है और जिससे अपने लिए बहुत कुछ ले सकता है। फिर उसके बाद 5वां सवाल है कि जवाहरलाल नेहरू तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी क्या चीज़ें ज़िंदा है? तो इसका जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज भी हिंदुस्तान को और ऊंचा ले जाने के उनके ख्वाब ज़िंदा हैं। फ़िज़ा में उनकी आवाज़ गूंज रही है। फ़िज़ा कहते हैं माहौल। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है जवाहरलाल नेहरू बैक वक्त किन किन खूबियों के हामिल थे? तो इसका जवाब होगा कि जवाहरलाल नेहरू एक वक्त में कौम के मेमार आज़म, अदीब यानी शायर, मौरख़ मीन्स हिस्टोरियन, दानिश्वर मीन्स अक्लमंद, मुदब्बिर मीन्स तदबीर करने वाला, ख्वाबों का पुजारी थे। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की क्या आरज़ू थी? तो इसका जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू की ये आरज़ू थी कि अपनी ज़िंदगी के ख़ात्मे तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से काम करूं, और जब मैं अपना काम ख़त्म कर चुकूं तो मुझे रद्दी के ढेर पर डाल दिया जाए। फिर उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू की जस्द खाकी के साथ क्या किया गया? तो इसका जवाब है कि उनके जस्द खाकी को शोलों की नज़र कर दिया गया। शोला कहते हैं आग। कुछ हवाई जहाज़ से फ़िज़ा में बिखेर दिया गया। तो बच्चों आपने देखा कि ये सवालात और जवाबात के एक्सरसाइज थे। उसके बाद है सबक की मदद से खाली जगहों को भरिए। तो इसमें जो जो खाली जगह है वहाँ पे हमने जो भी लफ्ज़ भरा था हमने पहले ही से भर दिया है कि इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। क्या भरा गया इसमें? काम। तो इस वक्त काम करने की ज़रूरत है, इस वक्त मेहनत करने की ज़रूरत है, उन सारी क़ुव्वतों को यकजा करने की ज़रूरत है। यकजा कहते एक जगह जो कौम में है। हम क्या कर रहे हैं? हम आगे बढ़ रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। फिर भी जब मैं अपने गर्दोपेश नज़र डालता हूँ तो काम का माहौल नहीं देखता हूँ। उसके बाद ये नीचे लिखे हुए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हो हमने
सेंटेंस बना दिए हैं, जुमले पहले से बना हुआ है, इसको आप लोग अपने कॉपी पे नोट कर सकते हो। जैसे महबूब है, उसके बाद रहनुमा है, एहतराम है, मेमार आज़म है, ठिकाने लगाना, ख्वाब है, जमहूरियत और तहज़ीब, सबके अलग अलग अल्फाज और माने लिखे हुए हैं। उसके बाद कल एक एक्सरसाइज है क़वाइद की बात, तो हम लोग कल इस पे गुफ्तगू करेंगे। ग्रामर का एक उन्वान है, टॉपिक है। 2 क्वेश्चन रह गया था, एक 9 नंबर का और एक 10 नंबर का। तो 9वें नंबर पे जो सवाल थे वो है जवाहरलाल नेहरू को किस बात से बेचैनी होती थी। तो इसका जवाब है कि जवाहरलाल नेहरू को अपने आसपास के माहौल को देखकर काफ़ी बेचैनी होती थी। और आखिरी सवाल है कि ये सबक हमें किस अहद की तरफ दावत देता है। तो इसका जवाब होगा ये सबक हम लोगों को हर हाल में, हर रंग में, हर रूप में और हर सूरत में मोहब्बत करने की तरफ दावत देता है। तो सब लोग अपने आप से वादा करें कि हम लोग आपस में मोहब्बत के साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों से मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, तभी एक अच्छा समाज और एक अच्छा सोसाइटी का जो है तरक्की हो सकता है और अच्छी सोसाइटी बन सकती है।